गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मोअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 4 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 की हिंदी विषय में हमने 1 से 7 पाठ का समझौती और स्वाध्याय पोथी कार्य पूर्ण किया। आज हम पाठ 8 चतुर चूहा कहानी का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप चित्र देख रहे हैं। यहाँ एक दर्जी यानी जो कपड़े सीता है वह, और एक चूहा, दोनों का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है बराबर। तो हम आज इस पाठ का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। दर्जी कपड़े सीने वाला, नाप यानी माप, कैंची यानी जिससे कपड़े को काटा जाता है बराबर। गुजराती में जेने આપણે કાતર કહીએ છીએ। कचहरी यानी अदालत यानी जहाँ हमें न्याय मिल सकता है। सिपाही सैनिक, झटपट बहुत तेजी से, तेज गति से, जल्दी। कशीदा यानी कढ़ाई, हिंदी में जिसको कढ़ाई बोला जाता है, गुजराती में जेने આપણે भरत काम कहिए છીએ बराबर। कशीदाकार यानी सुई धागे से कपड़े पर बैल बूटा बनाने वाला, और तमाशा यानी खेल। विद्यार्थी मित्रों, कहानी देखते हैं। एक चूहा था। कहानी में हमें यह बताया गया है कि एक चूहा था। वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। एक चूहा था, रास्ते पर से जा रहा था, तो उसे क्या मिलता है? कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। उसे लेकर आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा? एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी यानी जो कपड़े सीता है बराबर। तो दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहे ने दर्जी के पास जाकर क्या कहा? चूहा कहता है, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी ने कहा, यह कौन बोल रहा है? दर्जी को आश्चर्य हुआ। आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है यह? चूहे ने कहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। यानी चूहे को जो कपड़े का टुकड़ा मिला था उससे उसे क्या करना था? एक टोपी सिलानी थी। दर्जी ने कहा, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। दर्जी ने कहा, चल यहाँ से चला जा, वरना मैं तो क्या करूँगा? कैंची उठाकर मारूंगा तुझे। चूहा कहता है, अरे तू मुझे डरा रहा है। तो चूहा एक पंक्ति बोलता है। क्या बोलता है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। अगर तूने मुझे टोपी नहीं सी दी तो मैं क्या करूंगा? कचहरी में यानी अदालत में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा और तुझे खूब पिटवाऊंगा, और फिर मैं तमाशा देखूंगा, मैं खेल देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। दर्जी को डर लगा बराबर। चूहे ने उसे धमकाया, डराया, इससे दर्जी डर गया और उसने झटपट यानी जल्दी से उसे टोपी सीकर दे दी। अब क्या होता है? टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। दर्जी ने टोपी सीकर दी, वह टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदेकार की दुकान देखी, और जब वह आगे चलता है, आगे बढ़ता है, तो उसने क्या देखा? कशीदाकार की दुकान देखी। कशीदाकार यानी सुई धागे से जो कपड़े पर बेल बूटा बनाता है, बनाने वाला, उसे कशीदाकार कहा जाता है।
चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। कशीदा यानी कढ़ाई, ગુજરાતીમાં આપણે જેને ભરત કામ કહીએ છીએ તે, બરાબર। चूहे को कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई तो चूहा कशीदाकार को कहता है, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। जब कशीदाकार की दुकान पर चूहा गया और उसने क्या कहा कि मेरी टोपी पर कशीदा काट दे, तो कशीदाकार ने उसकी ओर देखा और फिर उसे धमकाया। क्या कहा? चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। फुर्सत यानी अवकाश, गुजरातीમાં આપણે જેને નવરાશ કહીએ છીએ તે। चूहे ने कहा, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन। फिर चूहे ने अपनी बात कही। क्या कहता है चूहा? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। अगर तूने मुझे कशीदा नहीं काट दिया तो मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और फिर तमाशा देखूंगा। अब क्या होता है, देखिए यहाँ भी चित्र दिया गया है। चित्र में चूहा और कशीदाकार उसकी टोपी पर कशीदा काटता हुआ दिखाई दे रहा है, बराबर। तो जब चूहे ने कशीदाकार को धमकी दी, से डराया, यह सुनकर कशीदाकार घबरा गया और उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका, बराबर। और उससे टोपी ली उसके पास से और उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया, चूहा बहुत खुश हो गया, यानी चूहे की जो इच्छा थी टोपी पर कशीदा कढ़ाने की, वह पूर्ण हो गई, बराबर। तो इसके कारण चूहा खुश हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार यहाँ हमने एक चतुर चूहे की कहानी का अभ्यास किया। विद्यार्थी मित्रों, चतुर चूहा सबसे पहले दर्जी के पास जाता है और वहाँ टोपी सिलवाता है उसके पास, और फिर कशीदाकार के पास जाता है और उससे भी कशीदा कढ़ाता है उसके पास, बराबर। तो इस प्रकार चतुर चूहा अपनी चतुराई के कारण दर्जी के पास भी अपना काम करवा लेता है और कशीदाकार के पास भी अपना काम करवा लेता है, बराबर है विद्यार्थी मित्रों। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पाठ्यपुस्तक में पाना नंबर 41 पर शब्दार्थ दिए गए हैं, देख लेते हैं। नाप यानी माप, झटपट, जल्दी जल्दी, छिद्र, छिद्र भी कहा जाता है। कशीदा यानी कढ़ाई, गुजराती में भरत काम। फुर्सत, अवकाश, गुजराती में આપણે નવરાશ કહીએ। કચહરી, અદાલત। સિપાહી, સૈનિક। कैंची, गुजराती में જેને કાતર કહીએ। कशीदाकार यानी सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। विद्यार्थी मित्रों, तो आपने कहानी की समझूती प्राप्त की और शब्दार्थ भी मैंने आपको समझाए हैं, शब्द समझूती भी प्राप्त की होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ का यानी पाठ 8 चतुर चूहा का पाठ वाचन पठन करना है और शब्दार्थ आपको हिंदी की कॉपी में यानी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अच्छे अक्षरों से शब्दार्थ लिखेंगे।
थैंक यू।